हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण्स बेस्ट ट्रैक। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। आज क्वेश्चन नंबर 44 हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है, आपको बताया गया है 44 क्वेश्चन में, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है k+1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। इसकी जो जीरोज है बेटा, इस पोलिनोमियल की जो जीरोज है वो बताई गई है कि वो जीरोज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होता है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको शेयर किया, बताया है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जी रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर मान लीजिए एक आपका कोई जीरो 2 है तो दूसरी क्या होगी, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट जीरो मैंने अल्फा लेट की हुई, क्योंकि मेरे को नंबर्स तो दिए नहीं हुए हैं, अल्फा मैंने लेट कर ली। तो सेकंड जीरो जो है, इसकी सेकंड जीरो हो गई, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/अल्फा। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? ओके। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द जीरोज, फाइंड जीरोज ऑफ, एक दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है आपको, के एक्स स्क्वेयर माइनस 3kx प्लस 9। तो आपको इसका जो है क्या करना है, जीरोज फाइंड करनी है। पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है पहले हमारे पास, जब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन दिया है, उसके अंदर जीरोज के बारे में बताया गया है, और इस पॉलिनोमियल में एक आपको सामने कांस्टेंट गिवन है एक बच्चों। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वो वैल्यू यहां पुट करनी होती है, पुट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं, सामने ध्यान देंगे। सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले मेरे को बोला गया है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोज अल्फा और 1/अल्फा है। तो यहां पर a क्या हो गया, k+1 हो गया, ये आपका b हो गया -5, और ये आपका c हो गया। जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन दे दे कि जीरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो हमेशा उसमें रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का निकाला जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जब आपको इनवर्स दे, उल्टा दे। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी फर्स्ट जीरो इंटू सेकंड जीरो अपॉन में c/a। सामने ध्यान होना चाहिए। तो अल्फा फर्स्ट जीरो आपकी अल्फा है, मल्टीप्लाई बीटा सेकंड जीरो आपकी 1/अल्फा है, इक्वल्स टू c। c की जगह आपका 5 आ गया, और a आपका आ गया k+1। यहां मैंने अल्फा से अल्फा कट कर दिया, k+1 बेटा यहां डिवाइड है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k+1 हो गया, इक्वल्स टू 5 का 5 आ गया, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो k की वैल्यू बच्चों क्या निकली यहां से, 4। k की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। अब मेरे को ये पॉलिनोमियल लेना जिसकी जीरोज निकालनी है, तो मैं यहां पर पॉलिनोमियल लेता हूं k² माइनस 3kx प्लस 9, और इसके अंदर जो मैंने k की वैल्यू फाइंड की है बच्चों, पुट करता हूं, पुट k इक्वल्स टू 4। तो पुट करते हैं, k की जगह 4 आ गया, x² माइनस 3, k की जगह 4 आ गया, x आ गया, प्लस 9। मल्टीप्लाई करेंगे 4x² तो एज इट इज सेम, 3 4 12 x और प्लस 9। तो बच्चों ये आपका जो है इक्वेशन पॉलिनोमियल बन के सामने आया है। ये आपका 4x² माइनस 12x प्लस 9। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसकी जीरोस को हम फाइंड करेंगे, बिकॉज हमारे से क्या पूछा गया है कि इस वाले फैक्टर की जीरो, इस वाले पॉलिनोमियल की जीरो बताओ, फैक्टर्स कीजिए। तो 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 4 9 36 आए, प्लस माइनस करके 12 आए। तो 4x² ये -6x प्लस 9। अब ये दोनों में कॉमन देखते हैं, यहां 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो ये 2x आ गया, यहां 3 बच गया बच्चों, माइनस का माइनस, दोनों में 3 कॉमन है, तो ये आपका 3 2 जा 6,
बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया अंदर, तो ये माइनस आ गया, तो आपका 3। देखिए कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट का सेम होना बहुत जरूरी है ताकि चेक हो जाए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो ये ठीक है, आपके सेम आए हैं तो इक्वल है, तो इसका मतलब ठीक है फैक्टराइजेशन। अब बाहर है 2x आपका, ये आपका -3 है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिख देना बच्चों। अब यहाँ जीरोस फाइंड कर लीजिए, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, 2x -3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। आप देखिए यहां पर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और यहां पर भी 2x 3 पॉजिटिव हो गया, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये इसकी अल्फा निकल गया बच्चों, ये इसका बीटा निकल गया, जीरोस हमें बतानी थी, आपके आ गया। समझ आया क्वेश्चन सभी का? समझ आया? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, जिन बच्चों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं तो वो भी एक बार ध्यान से देखा करो कि आपने कोई स्टेप तो मिस नहीं किया है, बिकॉज जो मैथ्स होता है बच्चों, मैथ्स चेकिंग में हमेशा स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं। जरूरी नहीं है कि आपने कर लिया आंसर ठीक आ गया तो सब ठीक है, नो, बीच में स्टेप मिस्टेक हो सकते हैं, तो ध्यान से देखा करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन में बोला है इफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको बताया गया पोलिनोमियल है kx² प्लस 11x प्लस 42, और बच्चों यहां पर प्रोडक्ट जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा वो 7 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देन फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको जीरोस फाइंड करनी है, फाइंड जीरोस। अब किसकी जीरोस फाइंड करनी है? इस पोलिनोमियल की, k -4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 5। तो ये क्वेश्चन कुछ इस जैसा नहीं है, इसमें भी k दिया हुआ था, पहले हमने k निकालना पड़ा था और k निकालने के बाद फिर इस इक्वेशन में k पुट करके फिर सॉल्व किया था, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहां से, फिर k मैं यहां पुट करूंगा, k पुट करने के बाद फिर इसका जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस निकालेंगे। समझ आया क्वेश्चन कंसेप्ट? ओके, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका C/A इक्वल्स टू 7 का 7, C मेरे पास 42 है, A मेरे पास बच्चों K है इक्वल्स टू 7, 7 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मैंने, लिखना चाहो लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने 7 को k से मल्टीप्लाई किया, 42 को 1 से किया 42, k इक्वल्स टू 42 और 7 यहां मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ जाएगी बच्चों, 7 1 जा 7, 7 6 जा 48। तो समझ आया k कैसे निकला सभी को? क्लियर है दक्ष गर्ल्स? ओके, अब जो है यहां पर हम पुट करते हैं k, पुट k इक्वल्स टू 6, जो आपका k आया उसी को पुट कर देना, ये आ गया 6 - 4x², 6 की जगह k की जगह 6 प्लस 1x प्लस 5। अब 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया, x² का x², यहां प्लस किया बच्चों 7 आ गया x और प्लस 5, तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर निकला हुआ है, पता चल रहा है 2 5 10 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो 2 और 5 ही होगा, 2 5 10, 2 और 5 7, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आपका आ गया 2x प्लस 5x 5, मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को आता है ना? ओके, अब इसमें जो है बच्चों कॉमन देखते हैं, 2x कॉमन है, यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 कॉमन है, ये x बच गया, यहाँ 1 बच गया, ब्रैकेट सेम आया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन भी हमारी ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 5 और ये आपका आ गया x प्लस 1, ये आ गया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5/2, ये आ गया, ये आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1।
तो जीरोस फाइंड करनी थी बच्चों, यहां पर भी हमने जीरोस फाइंड कर ली। क्वेश्चन आया समझ में? दोनों क्वेश्चन जो है बच्चों एक ही कंसेप्ट के थे, अलग नहीं थे। ओके, कोई डाउट? ओके, अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आपके लिए किए जाते हैं इनको लाइक कीजिए बच्चों, इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, या जो भी आपका नोन टू है। और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।